नमस्कार, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका। और आज हम लेकर आए हैं 2023 आरएस परीक्षा का जो प्री का पेपर हुआ था उसका आंसर की। जो 200 नंबर का पेपर हुआ है प्री और 150 इसमें क्वेश्चन आए थे और इन सब की एक अनुमानित आंसर की है ये, जो आपके डिसाइड करेगी कि ये कट ऑफ कितनी रह सकती है लगभग, और आप मेंस का एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था इसमें 6.5 लाख से अबव फॉर्म भरे थे और लगभग 4.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो यानी कि मान के चलिए कि कंपटीशन भी अच्छा खासा है और पेपर का लेवल भी मीडियम था, ना ज़्यादा इजी था ना वो ज़्यादा हार्ड था, मीडियम टाइप का था। तो आप मानकर चलिए पिछली बार 2021 में जो प्री की कट ऑफ रही थी उसके आसपास ही कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है, उससे ज़्यादा ही रहेगी, कम रहने की कोई संभावना नहीं है। ये मानकर चलिए कि 200 में से जिसके 80 से 90 नंबर आ रहे हैं या 90 नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को श्योर समझ सकता है कि उसका प्री क्लियर हो सकता है। 80 से 90 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है। 200 में से जिसके 80 से 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं उसका प्री क्लियर होने की पूरी संभावना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है रीजनिंग और मैथ के पोर्शन से है। पहला प्रश्न है प्रतिशत सा, जो गणित का टॉपिक है। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो इस प्रश्न का आंसर 64% होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो 400 लड़कों का एक समूह था उसमें क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। तो 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर 20 होगा। रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। यहाँ सिर्फ एक बार हम आपको इन प्रश्नों का आंसर ही बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान का है। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी, नहीं रीजनिंग का ही है, वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपने मूल आकृति के समान ही दिखाई देते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर 7 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 छोटे गणों में से एक ठोस घन बनाया गया है, कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? इसका आंसर 8 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी ABC की प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये देता है। परिणाम स्वरूप अब ABC के नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। तो B को इस प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? तो यह आंसर होगा 12,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है एक मूलधन का 2/3 भाग 10% है, प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के ब्याज का अंतर 480 हो तो कुल मूलधन बराबर है 1200 रुपये के। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1200 रुपये। और यदि एस एक वृत्त में अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो 8t बराबर 3√3s होगा। ये एक सारणी दी गई है, इसमें सबसे तेज रन रेट वाले का पूछा गया है। तो क्या होगा इसका Q होगा, सबसे तेज Q होगा। फिर है ये माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्न, इसका आंसर 6 होगा। फिर है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया? तो धौलपुर करौली अभ्यारण्य को। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में। और ये क्रमचय संचय प्रश्नावली से प्रश्न है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 3 नंबर वाला। और ये प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 4 नंबर 369/625 यानी 369/625। फिर है राजस्थान के वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? तो ये है 44। फिर है राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग इनोवेशन हब की स्थापना जोधपुर में होगी। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? यूरिया गोल्ड। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल यूडीजीएम लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने।
और यह है कथन वाला प्रश्न। तो टाइम पत्रिका के अनुसार राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स नामित किया गया और शाहरुख खान को आइकन्स के। और दूसरा कथन है टाइम पत्रिका इस 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, टाइटन, पाइनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने अपने 78वें सत्र में अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसी को चुना है। निम्न में से किस देश के? त्रिनिडाद और टोबैगो के। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो ये था यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? उदयपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग को पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? देवीलाल मैया को। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? दिल्ली में। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये किस देश में आयोजित की गई? दक्षिण कोरिया में। फिर है भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो वे सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से हारी। फिर है किस संस्था को गांधी शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। फिर है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 7वां। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भारत का स्थान प्राप्त कर 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की। किस खेल से है? निशानेबाजी से। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बब्बे और मकबूल आलम किस प्रजामंडल से आंदोलन से संबंधित है? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949 को। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार पद पर कार्यरत थे? जाड़ोल ठिकाने में। जाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और सामबड़िया बीकानेर में क्या समानता है? तो यहाँ ताम्र उपकरणों के भंडार है। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? रेड टोंक से। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की अपने साम्राज्य में शामिल किया? विग्रहराज चतुर्थ। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? भोज प्रथम। अचलदास की चिरी वचनिका के लेखक है चारण शिवदास। कौन सा गलत युगम है? मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में, गागरोन में नहीं है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? जालरापाटन में। कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? गागरोन का दुर्ग नहीं है। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार था? जय सिंह का। किस संप्रदाय पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जशनादिशित द्वारा। कुल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेख है? 18 भाषाओं का। ललित विग्रहराज नाट्य की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अलसानी पेडना को। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत पर बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? पंचमहल का। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है वह महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय, जयपुर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? जगतपति जोशी द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? वाकाटक वंश में। बरहूत का स्तूप किस राजवंश कला का सुंदर उदाहरण है? शुंगकालीन स्थापत्य का।
एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? उत्तरी सागर में। किस सूफी संप्रदाय का प्रसाद मुख्य सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? सुहरवर्दी संप्रदाय। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग निम्न में से कौन सदस्य थे? तो इसके सदस्य थे जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और हरदेलाल गुंजरू। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सुमेलित नहीं है, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका औद्योगिक प्रदेश नहीं है, मिडलैंड्स प्रदेश नहीं है। किस महाद्वीप का मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यूरोप में। और कथनों पर विचार करना है कि कौन से सही है। तो इसमें ACD यानी ए कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, नामचा बरवा सिकर अरुणाचल हिमालय में, फूलों की घाटी हिमाचल उत्तराखंड में, नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और उत्तरी पूर्वी मानसून जो वर्षा प्राप्त करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ACD यानी बी गुजरात तक नहीं प्राप्त करता। नदियों का संगम त्रिवेणी संगम बनास मेडच मेनाल, और इसका वर्ग की में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत होगा 4.87 पर। और अब्रक और बॉक्साइट राजस्थान और झारखंड में। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर और पोरबंदर को। गलत युगम संतूर मध्य अरावली में नहीं है। और इसमें जिलों में मानसूनी वर्षा का मात्रा अवरोही क्रम होगा राजसमंद, जालौर, धौलपुर। फिर है कालाकुटा, लीलवाणी, नारादिया, तीमामोरी, ये मैग्नीज उत्पादक है। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन झालावाड़ में। शेरगढ़ है बूंदी में, शेरगढ़ बूंदी में नहीं है, बाकी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। माई कंचन और RCB 911 है मक्का और बाजरे की। प्रथम चीनी उद्योग श्री गंगानगर में। माई बजाज सागर परियोजना है गुजरात और राजस्थान की। दस्सी की जनसंख्या वृद्धि वाला न्यूनतम वाला है श्री गंगानगर। नतमल की हवेली जैसलमेर में। आप प्रश्नों को रोककर पढ़कर भी आंसर आराम से देख सकते हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, और अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। 1 और 2 दोनों कथन सही है। फिर है कौन सी अनुसूचित संविधान पर पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं। फिर है ये त्रुटिपूर्ण कथन, तो 1 नंबर जो कथन है वो त्रुटिपूर्ण है। फिर है इसमें भी त्रुटिपूर्ण कथन राज्यसभा से संबंधित है, तो ये राधा कृष्ण वाला 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, ये गलत है। फिर अविश्वास प्रस्ताव संबंधित जो 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए, ये सही नहीं है। फिर इसमें मिलाने वाले में ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 में, और फिर पर्यावरण सुरक्षा 48 में, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। फिर एक केग 148 में अनुच्छेद में, केग के कर्तव्य और ये शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में, संघ के खातों का प्रपत्र 151 में, और रिपोर्ट ऑडिट संघ के खातों का प्रपत्र 150 में, ऑडिट रिपोर्ट 151 में। ऑप्शन नंबर 1 नंबर आंसर इसका राइट होगा। फिर है सूचना का अधिकार से शक्तियों और कार्यों से संबंधित नहीं, जो धारा नहीं है वह है 12 नंबर धारा। फिर है जो अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा करने वाला आयोग सरकारी आयोग। उसके बाद इन कथनों पर विचार करना है, तो कथन दोनों सही है। इनमें कुछ प्रश्न पे डाउट है अभी। राष्ट्रपति के परामर्श के बाद जो अनुच्छेद 217 वाला है, इसमें है ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करता है। राज्यपाल की व्यवस्था की थी राज्य पुनर्गठन आयोग से। फिर है मुख्यमंत्री से संबंध नहीं, बरकुलागार सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये सही नहीं है। न्यूनतम सदस्य संख्या 12। राजस्थान विधानसभा प्रत्येक सदस्य का मतमूल्य 129। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा। अर्बन डिस्ट्रिक्ट वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी जो शब्द दिया गया था ग्राम सेवक है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2021।
लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न है तो दोनों सही है इसमें। अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। कोई भूखा न सोए, इंदिरा रसोई योजना। मानवाधिकार राज्य राजस्थान राज्य मानवाधिकार से संबंधित जो कथन सेकेंड है वैसे ही है। न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास अध्यक्ष हैं। और जो नरपतमत लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति लोकायुक्त से संबंधित थी। और राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो कथन है वो दोनों सही है। एक सदस्य आयोग है और 243 के अधीन गठन। फिर है राज्य सूचना आयोग एक पीठ की स्थापना जोधपुर में करेगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कथन है तो इनमें से कथन एक ही सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। फिर है सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। फिर है कौन सी वस्तु पब्लिक गुड नहीं है, कौन सी लोक वस्तु नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा लोक वस्तु पब्लिक गुड कार्य माना है इन्होंने। निम्न में से कथन तो दोनों ही सही माने हैं ये। और ऑटोमोबाइल में इस कथन को सही नहीं माना है। फिर है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो ब्याज दर वाला, ये इसका आंसर माना है इन्होंने। फिर है वैक्सीन के संबंध में तो ये कथन इसमें इन्होंने गलत माना है, सही नहीं माना है। कुशल सूचकांक में 126। और किस क्षेत्रफल का योगदान सर्वाधिक है तो व्यापार होटल और जलपान गृह। फिर है इसमें जीडीपी का भारत की जीडीपी में राजस्थान का 5.18%। इसमें केवल बी है, केंद्र सरकार का योगदान नहीं है। इसमें 4% वाला नहीं है ये। फिर ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर है ही। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन 2005। और इनमें सेवा क्षेत्र का। फिर ये जो राजमार्ग विकास कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से। फिर अक्षय ऊर्जा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये ऊर्जा वाला है। फिर है विज्ञान वाला मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का, इसमें अवतल और उत्तल लेंस। फिर जो योजना चलाई गई थी इसमें महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इस प्रश्न का आंसर इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसमें धर्म और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता। फिर है स्वापक पीड़ारी औषधि मार्फिन है। नैनो रेंज तक घटा दिया जाए पदार्थ की तो ये होगा क्वांटम वेल। फिर ये फाइल प्रारूप वीडियो फाइल नहीं है, MP3 नहीं है। फिर ये जो डाटा मेमोरी का क्रम है वो इस बार प्रकार है। सबसे छोटी होगी बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ऑप्शन नंबर 4 राइट। अस्तर है तो ये बियॉन्ड दृश्य सीमा से परे, हवा से हवा। और फिर टेलियोस 2 और ल्यूमनाइट 4 ये PSLV C55 PSLV C55 इससे लॉन्च किया गया था। फिर है प्लाज्मोडियम की ये फाल्सीपेरम था। NTU जल की अविलता ट्रम्बोलिटी। और लाइकेन ये नहीं उगता। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम, प्रोटीन के संदर्भ में गलत है तो ये शरीर का 30% हिस्सा प्रोटीन नहीं होता। ब्लड ग्रुप के बारे में लाल रक्त कोशिकाओं नीत समूहजन है, ए में नहीं होता, BB नहीं होता। कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है तो डेंगू नहीं है, वायरस जनित है। फिर है 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। राजस्थान पशु विश्वविद्यालय जॉब नेम में। गैर नवीनीकरण संसाधन जीवाश्म ईंधन को। और पृथ्वी जो अमेजन वन है उनके द्वारा ऑक्सीजन 20%। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान बीकानेर में। समूह मिलेट जो बाजरा मक्का कोदो और ज्वार। फिर जो कथन दिए गए हैं उनमें है कथन दोनों पूर्ण धाराएं अंतर्निहित है। इस कथन में दोनों ही अंतर्निहित है और इसमें केवल एक मजबूत माना है इन्होंने। फिर है इसमें न तो एक न दोनों, दोनों ही अनुसरण नहीं करती। फिर है इसमें भी दोनों अनुसरण करती है। ये रीजनिंग वाला है तो इसमें आंसर होगा 23 मीटर। फिर ये भी रीजनिंग वाला है तो बीच में आएगा V और ये इसका होगा I-27 और R-162। फिर ये इस रीजनिंग वाले में ये ऑप्शन नंबर 2 वाला ये सही होगा। फिर इस रीजनिंग वाले प्रश्न में ऑप्शन नंबर
3 जीजा साला होगा। इनकी विस्तृत व्याख्या आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। अभी जस्ट आंसर की है, उसमें 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी पूरी कोशिश है कि लगभग यही इसके आंसर होंगे। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।